टू गुरुजी's कृपा SNMIS अकेडमी। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं हमारी बुक के स्पेशल सेक्शन लेसन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन को आपने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सेकंड स्टेज ऑफ योर जर्नी दैट इज़ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, नाउ बी इट HAS और NT दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा इस बुक से आर्टिकल है वो बात करता है कि ड्रग्स को लेकर पंजाब पुलिस के सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि हम हिमाचल स्टेट के एग्जाम्पल और एग्ज़ाम में पंजाब स्टेट की यहाँ बात क्यों कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा रोल मॉडल्स, और हम इंटर जो हमारी लर्निंग है दूसरी स्टेट के लिए क्या हो सकती है। तो ये पार्ट अनदर हमारे लिए पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रग्स इश्यूज़, ड्रग्स जो हमारे पास मेनेज जो गवर्नमेंट फेस कर रही है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस आर्टिकल से हम हिमाचल स्टेट जो है क्या सजेशंस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप अपने आंसर्स में इनको यूज़ कर सकते हैं। पंजाब पुलिस के सामने इस समय नया चैलेंज ये आ रहा है कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो ड्रग ट्रेड में बहुत बढ़ गई है, नंबर 1, और नंबर 2 पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जा रहा है फॉर ड्रग्स स्मगलिंग। सो दैट मीन्स हो सकता है हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स के जो चैलेंजेस हैं वो हिमाचल स्टेट पर भी इम्पैक्ट करेंगे। तो कमिंग फ्यूचर में हमें इन चैलेंजेस को जो है डील करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर अभी पंजाब पुलिस अपनी क्या स्ट्रैटेजी बना रही है, तो पंजाब पुलिस अपनी मल्टी प्लॉन्ग स्ट्रैटेजी बना रही है सो दैट रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करते वक्त हम इस नए चैलेंजेस को, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और फीमेल पार्टिसिपेशन को जो है वो हम यूज़ कर सकें। तो ये सारा यहाँ पर हमने उन चैलेंजेस की बात की, लेकिन आगे जो हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो हमने इनकॉर्पोरेट करनी है इस आर्टिकल से वो ये है कि हमारी जो डिफरेंट जो पुलिस मशीनरी है, लॉ एंड ऑर्डर जिसने मेंटेन रखना है या जो प्रिवेंट करना है स्मगलिंग को, वो क्या एफर्ट्स कर रही है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखा कि पुलिस क्या कर रही है, पब्लिक मीटिंग्स होल्ड कर रही है ताकि अवेयरनेस जो है वो जनरेट कर सके। जितने ड्रग अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ पर पर्सनली विजिट की जा रही हैं, बेटर मॉनिटरिंग की जा रही है, काउंसलिंग के लिए की जा रही है। इवन पुलिस मशीनरी जो है वो सेमिनार्स कंडक्ट कर रही है, और जितने स्टेक होल्डर्स इसमें हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MLAs हैं, राइट, लोकल बॉटम अप लेवल पर सरपंच हैं, प्रधान हैं, काउंसलर्स हैं अर्बन लेवल पर, इन सब के साथ में मीटिंग्स की जा रही है ताकि फ्यूचर के लिए इसको डील करने के लिए रोड मैप डेवलप किया जा सके। नॉट ओनली पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, इवन जो हमारे जो है वेलफेयर के लिए जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो नॉलेज सोसाइटी है, तो NGOs के यूथ क्लब्स की जो है हेल्प ली जा रही है ताकि हम जो है जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन वहाँ पर यूथ को सेंसिटाइज करने के लिए उनको हम सेंसिटिविटी प्रोग्राम्स दें कि व्हाट आर द इल इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं ड्रग्स के। तो ये आपकी उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ की जा रही है। दैट मीन्स यही स्ट्रैटेजी जो है हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट, दो इट इज़ डूइंग लॉट ऑफ मेजर्स एंड इनिशिएटिव्स इन दैट, वहाँ पर यूज़ की जा सकती है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि ड्रग्स के अगेंस्ट कैंपेन में फॉर एग्जांपल बनाना पुलिस ने क्या किया, उन्होंने 4 डे का बास्केट जो है वो कॉम्पिटिशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया। अब इससे क्या होगा, यूथ को हम मोटिवेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स, राइट, और एज अ रिजल्ट उससे क्या होगा, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक जो है एनर्जी जो उनकी क्या होंगी, चैनलाइज होंगी। सो दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही दूसरा एक एग्जांपल है कि मलेरकोटला पुलिस ने एक लॉन्च किया है बहुत मैसिव स्केल पर एंटी ड्रग प्रोग्राम, है ना, और किस टाइटल के अंदर लॉन्च किया है, सांझी साथ, राइट। सो दैट मीन्स अब इसमें वो दे आर टॉकिंग अबाउट कि इसमें दे आर टेकिंग हर जो SHO है, जो स्टेशन आपके हाउस ऑफिसर होंगे, वो अपनी टीम के साथ एक लेडी पुलिस के साथ विलेजेस को जो है वो विजिट कर रहे हैं, विलेजर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं वनरेबल एरियाज, हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम्स आप अपने आंसर्स में हिमाचल स्टेट के लिए ब्रीफली जो है वो यूज़ कर सकते हैं विद योर प्रेजेंटेशन। अब आप देखिए इसका मतलब जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी कि ड्रग एडिक्शन से डील करने के लिए, मतलब डिमांड, सप्लाई को नहीं, डिमांड को कम करने के लिए कि ड्रग एडिक्ट्स का जो है वो वनरेबिलिटी रिड्यूस हो, तो उसके लिए उनकी काउंसलिंग और मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ़ वी आर motivating youth towards the sports, what if we take care of their physical and mental health and we are sensitizing them about the harmful effects of the drugs under this program Sanchi Saath, even if you make use of these keywords in your answers, ये आपको I can assure you इससे आपको जो है मार्क्स को ऐड करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत जल्दी ही आप मेंस की मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है वो इंक्लूड होगा। तो इसी के साथ आज के लिए आपके से अलविदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।